हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 सितंबर और आज 25 सितंबर से बनने वाले हम सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। और लास्ट में 2 स्टैटिक का क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है, तो आप पूरा वीडियो देखें और अच्छे से समझें उसको। रिसेंटली विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट स्पॉट इन द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने उत्तीर्ण स्थान प्राप्त किया है ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। तो ये हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा केरला। और लगातार दूसरी बार केरला इस सूचकांक में पहले स्थान पे रहा है। अभी इसमें कुछ ऑप्शन से रिलेट करते हैं। पहले देखते हैं कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ये जो सूचकांक है ये रिलीज कौन करता है। तो ये रिलीज करता है फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब कुछ ऑप्शन से रिलेट करते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ गुजरात में अभी हाल ही में क्या हुआ है, गुजरात से क्या रिलेट कर सकते हैं। तो गुजरात में गिफ्ट सिटी जो बना है उसमें अभी ऑस्ट्रेलिया अपनी 2 यूनिवर्सिटी ओपन करने जा रहा है। पहला हो जाएगा डेक्कन यूनिवर्सिटी, याद रखना है आपको, डेक्कन यूनिवर्सिटी। और इसमें दूसरा है वोंगोलोंग यूनिवर्सिटी। सब अभी कहीं करंट अफेयर्स है जिससे क्वेश्चन आ सकता है आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, यूपी, उत्तर प्रदेश से क्या रिलेट कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है ना, लखनऊ, यह भी भारत का पहला AICT यही बनने जा रहा है। भारत का पहला AICT। और वाराणसी में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का अनावरण अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसमें 20,000 लोगों की बैठक क्षमता है और इसका नाम जो है वो सर्ववेद महामंदिर है। अब लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो राजस्थान से क्या रिलेट कर सकते हैं। राजस्थान से हम रिलेट कर सकते हैं कि राजस्थान का एक शहर है उदयपुर। तो हमारी वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, जो कि GST परिषद की भी अध्यक्षता करती हैं, इन्होंने अभी हाल ही में उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया है। GST भवन का। आप ये सारे फैक्ट्स याद करते चलिए। अगर आप सही से सारा क्लास करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा 10 क्वेश्चन, तो हम लोग हर दिन 2 स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपका बहुत सारा स्टैटिक क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड द एक्सरसाइज आइक 2024। आप 2024 को सबसे पहले भूला कीजिए, क्योंकि आपसे 2024 में पूछ रहा है तो 2024 का ही होगा, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। अभ्यास आइक किसने किया है। देखिए, एक जो होता है, एक का मीनिंग होता है वननेस। तो ये हाल ही में अभी जो अभ्यास है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया गया है। और साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, इन दोनों संस्थाओं ने मिलके ये अभ्यास किया है। 2 दिन का ये अभ्यास था, 18 और 19 सितंबर। तो याद रहेगा आपको। अब देखते हैं ऑप्शन से कुछ फैक्ट्स। DRDO, जिसका हम फॉर्मेशन ईयर पढ़ते हैं 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी आपको याद रखना है, 1 जनवरी न्यू ईयर होता है, तो 1 जनवरी 1958 को DRDO का इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा, नीचे लिख दूं क्या, DRDO। तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 और इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो न्यू दिल्ली में हो जाएगा, न्यू दिल्ली। और इसके जो अभी प्रमुख हो जाएंगे, चेयरपर्सन कौन है अभी DRDO के, ये समीर कामत हो जाएंगे, समीर कामत।
अब नेक्स्ट ऑप्शन है नीति आयोग। तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का नाम याद होगा आपको, प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में, जो जिसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म बनता है। और इसके जो अभी एक करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं, जो अभी सीईओ बनाए गए हैं ना नीति आयोग को, सीईओ ऑफ नीति आयोग, ये न्यू बने हैं। कौन? BVR सुब्रमण्यम। ये आपको नाम याद रखना ही रखना है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ये तो आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का स्थापना ईयर बस आपको 2005 याद रखना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का फॉर्मेशन ईयर 15 अगस्त 1969। देखिए ये भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 15 अगस्त 1900, और इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो होगा बेंगलुरु में। और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन हो जाएंगे एस सोमनाथ। और अभी हम करंट से अगर रिलेट करें तो इसरो को अभी हाल ही में 2 मिशन के लिए कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। एक चंद्रयान 4 के लिए मिला है, और दूसरा VOM वेनस ऑर्बिटल मिशन के लिए इसे कैबिनेट मंजूरी मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा होगा, आप सब लिखते चलिए, अच्छे से पढ़ते चलिए। हम लोग 10 क्वेश्चन में 30-32 क्वेश्चन एटलीस्ट कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024। तो अभी 21 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया है। तो इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने को नहीं है, इसका सीधा आंसर हो जाएगा कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय क्या था? कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। कब मनाया गया है आपको याद रखना है, 21 सितंबर को। एक डे से क्वेश्चन पूछता है, वो चाहे बिहार दरोगा हो चाहे BPSC हो, तो आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमू ए फ्लाइटलेस बर्ड रिसेंटली नेटिव टू विच कंट्री। मतलब एमू जो पक्षी है वो उड़ नहीं सकता है, और ये किस कंट्री का नेटिव बर्ड हो जाएगा, मतलब कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो एमू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब एमू जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट, आपको याद रखना है, सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड आफ्टर ऑस्ट्रिच के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पल्लीकरनाई मार्शलैंड रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो पल्लीकरनाई मार्शलैंड है वो कहाँ है, तो ये एक वेटलैंड है। आर्द्रभूमि जानते हैं ना आप, जो रामसर साइड में रखा जाता है आर्द्रभूमि, तो पल्लीकरनाई मार्शलैंड तमिलनाडु में हो जाएगा। अब वेटलैंड की बात हुई है तो तमिलनाडु से आप 2 न्यू रामसर साइट याद कीजिए। अभी हाल ही में 2 न्यू रामसर साइट जोड़े गए हैं। एक नंजरायन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रामसर साइट से क्वेश्चन आता है, तो नंजरायन, और दूसरा काजू वैली बर्ड सेंचुरी। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर आप रिलेट करना चाहें तो केरला से एक रामसर साइट रिलेट कर सकते हैं, अष्टमुदी झील जो है केरला का, अष्टमुदी झील इसका रामसर साइट हो जाएगा। महाराष्ट्र से रिलेट करना चाहें तो लोनार झील हो जाएगा, लोनार लेक। ये सब रामसर सूची में शामिल है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization recently launched India's first comprehensive cancer multi-omics data portal?
मतलब कैंसर मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल हाल ही में किस संस्थान ने जारी किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंडियन कैंसर जीनोम एटलस। क्या हो जाएगा आंसर? इंडियन कैंसर जीनोम एटलस। ये बेसिकली जो है ये कैंसर पेशेंट्स के डाटा को पोर्टल पे लाने की कोशिश है, जिससे आम नागरिक देख पाएँ और कैंसर से कैसे बचा जाए इसका उपाय ये बताएगा, इस डाटा में इंक्लूडेड रहेगा। तो अभी फ़िलहाल 50 पेशेंट का इसमें डाटा रखा गया है, लेकिन इसको बढ़ाकर 500 पेशेंट के डाटा इसमें रखा जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये आपके बीपीएससी, बिहार एसआई, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है कि मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल, कैंसर मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल किसने जारी किया है? तो इंडिया कैंसर जीनोम एटलस। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, आप सीधा याद कीजिए कि पहला कैंसर मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल किसने जारी किया है? तो इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ने। तभी याद रहेगा, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स तो डेली मतलब 100 से भी ज़्यादा बनता है, तो याद करने के लिए आपको उसमें से मेन को हटाया जाता है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और याद करने का तरीका आपका ऐसा रहना चाहिए कि आप एक दूसरे से रिलेट कर पाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द 25th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, जिसको हम आमतौर के भाषा में आईफा बोलते हैं, तो आईफा का जो नेक्स्ट 25th एडिशन ये कहाँ होगा? तो देखिए ज़्यादातर जो आईफा अवार्ड का संस्करण है ये विदेशों के शहर में ही होता है, विदेश में ही होता है। लेकिन अभी हाल ही में ये बताया गया है कि इसका जो आईफा का 25th एडिशन है ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। और अभी 2-3 दिन बाद ही अभी जो 24वां एडिशन है आईफा का वो अबू धाबी में होना है। कहाँ होना है? अबू धाबी में, जिसको होस्ट शाहरुख खान और करण जौहर करने वाले हैं। शाहरुख खान और करण जौहर करने वाले हैं। कहाँ हो रहा है? अबू धाबी में। अब मुंबई से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो इंडिया में पहला आईफा अवार्ड का जो ये है संस्करण ये मुंबई में ही किया गया था। 20वां जो आईफा एडिशन था, 20वां आईफा एडिशन ये मुंबई में किया गया था। और अभी दूसरा जो है ये जयपुर में किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। लंदन में आईफा का पहला संस्करण, लंदन में आईफा का 2000 में पहला संस्करण, फर्स्ट एडिशन का हुआ था। लेकिन मैंने चारों ऑप्शन जो रखा है आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि अभी जो इस साल का होना है 24th एडिशन ये अबू धाबी में होना है, नेक्स्ट ईयर का एडिशन जयपुर में होना है। भारत में पहला एडिशन मुंबई में हुआ था और आईफा का पहला संस्करण ये लंदन में हुआ था। अब हम देखते हैं कि अब देखिए इसको याद करना, कोई आपसे पूछ लेगा कौन सा एडिशन इस साल हुआ, कौन सा एडिशन अगले साल होगा, कुछ नहीं। अभी 2024 चल रहा है, 2024, तो 2024 में 24th एडिशन होना है आईफा का। अगले साल 2025 आएगा तो 2025 में 25th एडिशन होना है। इसको याद करना तो एकदम बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹530 crores टू त्रिपुरा गवर्नमेंट टू अपग्रेड द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स। अब ये त्रिपुरा गवर्नमेंट को किस बैंक ने सहायता किया है? तो 530 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, और कितने डिस्ट्रिक्ट में? 12 डिस्ट्रिक्ट में। आपको तीनों चीज़ याद रखना है, कौन सा बैंक कितने रुपए का अनुदान किया है और कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये कौन सा बैंक हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है त्रिपुरा गवर्नमेंट को। त्रिपुरा के अभी सीएम कौन हो जाएंगे? मानिक शाह। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह। अब वर्ल्ड बैंक का ये हेडक्वार्टर हम कहाँ पढ़ते हैं? यह हो जाएगा वाशिंगटन डीसी।
वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा इसका वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। न्यू डेवलपमेंट बैंक का चाइना के शंघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला, फिलीपींस के मनीला में। और इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो 19 दिसंबर 1966, दोनों में 19 है, 19 दिसंबर 1966। अब फेडरल बैंक से क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, मैं मतलब क्वेश्चन बढ़ाने के लिए नहीं डाला था क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या हो जाती 10 से, लेकिन फेडरल बैंक का जो अभी करंट न्यूज है, कल का ही न्यूज है, कल परसों का न्यूज है कि फेडरल बैंक के न्यू एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो ये केवीएस मानियन बनाए गए हैं इसके नए एमडी सीईओ। इन्होंने श्याम श्रीनिवासन का जगह लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which country India has recently conducted military exercise named ईस्टर्न ब्रिज। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका यह है कि ईस्टर्न ब्रिज भारत और किस देश के बीच अभ्यास होता है। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये होता है भारत और ओमान के बीच। इसका आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, भारत और ओमान के बीच हो जाएगा इसका। अब देखिए ओमान कहाँ है, आप देख रहे हैं ओमान मैप मैंने ऐड किया है। आप देख रहे हैं अरब सागर से इसका सीमा बनता है। ये देख रहे हैं अरब सागर से ये सीमा बनाता है ओमान, और यहाँ है ओमान की खाड़ी। तो ये भारत और ओमान के बीच होने वाला एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास। अब इससे करंट अफेयर्स रिलेट कर सकते हैं। अभी जो ओमान की खाड़ी है ना, यहाँ एक जहाज डूबने लगा था जिसको इंडिया INS तेज, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। INS तेज ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके इसमें 9 फंसे लोग को बचाया था, जिसमें 8 इंडियन और एक श्रीलंकन थे। अब मंगोलिया से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? तो मंगोलिया से भारत का होने वाला 2 अभ्यास याद रखना है, नोमैडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट। श्रीलंका के साथ हम लोग का कौन एक्सरसाइज अभी हाल ही में संपन्न हुआ है? मित्र शक्ति। वही थाईलैंड के साथ मैत्री एक्सरसाइज होता है, इतना याद रखना है आपको। और ओमान के साथ अभी हाल ही में एक और एक्सरसाइज हुआ था, जिसका नाम क्या था? अल नजह एक्सरसाइज। आपको ये याद रखना है। तो आप इस क्वेश्चन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ऐसे बोले, भारत और ओमान के बीच होने वाला अभ्यास अल नजा और ईस्टर्न ब्रिज, मंगोलिया के साथ भारत का होने वाला अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट, थाईलैंड के साथ होने वाला मैत्री और श्रीलंका के साथ होने वाला मित्र शक्ति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड गोरिल्ला डे एवरी ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 सितंबर। हर साल हम 24 सितंबर को विश्व गोरिल्ला दिवस मनाते हैं। अब इसमें एक चीज़ आप जान सकते हैं कि गोरिल्ला को हमारा सेकेंड रिलेटिव बोला जाता है, सेकेंड क्लोजेस्ट रिलेटिव्स। तो पहला किसको बोला जाता है? आफ्टर चिंपांजी, याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखते हैं 2 स्टैटिक क्वेश्चन। हर दिन 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का और 2 स्टैटिक करेंगे, जिससे आपका 10 से 15 क्वेश्चन जो आता है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री मेक्स द लॉन्गेस्ट सी बॉर्डर? अब हमसे पूछा जा रहा है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो सबसे लंबा समुद्री सीमा बनाता है, सबसे बड़ा समुद्री सीमा? तो सबसे बड़ा समुद्री सीमा आप जानते होंगे कनाडा बनाता है। कौन बनाता है? कनाडा बनाता है। अब देखिए मैंने मैप ऐड किया है, यहाँ देखिए कनाडा, ये
ये बनाता है आपका सबसे बड़ा समुद्री सीमा। और देखिए इससे क्या आप रिलेट कर सकते हैं, ये जो डेविस जल संधि है ना, डेविस स्ट्रेट, ये दुनिया का सबसे चौड़ी जल संधि है। डेविस जल संधि ये किसके किसके बीच है, ये ग्रीनलैंड द्वीप और कनाडा के बीच में है डेविस जल संधि। ये दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। और यहाँ बेफिन की खाड़ी भी है। और ये हडसन, ये देखिए ये कनाडा के एकदम बीच में है हडसन की खाड़ी। आप ये सब याद रखिए, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है हडसन की खाड़ी किस देश में है, तो हडसन की खाड़ी जो है ये कनाडा में ही हो जाएगा। और कनाडा और अमेरिका 49 डिग्री, ये देखिए कनाडा और अमेरिका जो है 49 डिग्री समानांतर लाइन से अलग होता है। अब इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ब्राज़ील ऑप्शन है। ब्राज़ील से हम क्या रिलेट कर सकते हैं, तो ब्राज़ील में दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट अमेजॉन की जंगल है, अमेजॉन जंगल, अमेजॉन फॉरेस्ट। और इसीलिए हम लोग ब्राज़ील को दुनिया का फेफड़ा भी कहते हैं, लंग्स ऑफ वर्ल्ड। लंग्स ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, ब्राज़ील को, क्योंकि 20% ऑक्सीजन जो कि हमें ज़रूरत है पूरे दुनिया को यहीं से, इसी अमेजॉन जंगल से मिलता है। और यहाँ की एक नदी रिलेट कीजिए, अमेजॉन नदी, अमेजॉन रिवर जो है ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, याद रहेगा। अब रसिया से क्या रिलेट कर सकते हैं, रसिया में वर्कोयांग्स एक जगह है, वर्कोयांग्स, ये कोल्डेस्ट प्लेस है, वर्कोयांग्स कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कोल्डेस्ट प्लेस। तो आपके कितना 4-5 स्टैटिक क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कवर हो गया, बस आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेज इज नोन। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सेकेंड लॉन्गेस्ट। अगर लॉन्गेस्ट पूछता तब तो एंडीज हो जाता, सेकेंड लॉन्गेस्ट पूछ रहा है तो सेकेंड लॉन्गेस्ट हो जाएगा आपका, ये देखिए साउथ ग्रेट एस्कार्पमेंट, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये देखिए ये कहाँ है, ये अफ्रीकन महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, अफ्रीका महाद्वीप में ये है, ये आपका माउंटेन रेंज हो जाएगा अफ्रीकन। ये दूसरा है, इसके जो है 5000 मीटर, 5000 किलोमीटर ये लंबा है, 5000 किलोमीटर। वही एंडेस पर्वत जो है, एंडेस पर्वत ये 7000 किलोमीटर। अभी मैं आपको एंडेस पर्वत से कुछ जुड़े तथ्य बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थर्ड जो है माउंटेन, ये रॉकी माउंटेन, ये देखिए कनाडा और अमेरिका में है, कनाडा और अमेरिका में रॉकी माउंटेन, ये देख रहे हैं, ये थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन में हो जाएगा कनाडा और अमेरिका में। और ये चौथा लॉन्गेस्ट ये हो जाएगा अंटार्कटिका में, ये अंटार्कटिका में हो जाएगा चौथा। ये देखिए ये फोर्थ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, और हाईएस्ट आपसे अगर पूछ ले कि हाईएस्ट माउंटेन रेंजेज कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचे चोटियों वाला पर्वत कौन है, तो ये आपको पता होगा हिमालय है। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इससे मतलब क्या आ सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेगा फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, सेकंड लॉन्गेस्ट, थर्ड लॉन्गेस्ट, फोर्थ लॉन्गेस्ट। तो आपको याद रखना है। आप इसको याद करने के लिए अच्छे से अपने नोट्स में ऐसे लिख सकते हैं, एंडेस, उसके बाद साउथ ग्रेट एस्कार्पमेंट, उसके बाद आप लिख सकते हैं रॉकी, उसके बाद लिख सकते हैं ट्रांस आर्कटिक, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका 7000, इसका 5000, इसका 4800 किलोमीटर लंबाई हो जाएगा। और इसका वही कुछ 4500 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए
इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है एंडीज माउंटेन, मतलब एंडीज जो पर्वत है, एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एकांगुआ, हाईएस्ट पीक ऑफ। मैं एक नोट्स ऐड कर लेता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको। अब देखिए हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा एंडीज माउंटेन्स का? ये हो जाएगा एकांगुआ, एकांगुआ हो जाएगा। वही इसका दूसरा जो होगा ओजोस डस सैलाडो, ओजोस डस सैलाडो, ये हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा रहता है कि एकांगुआ दिया ही नहीं हुआ, तो ओजोस डस सैलाडो। और रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक जो हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट एल्बर्ट। सब याद रखना है आपको। रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक कौन होगा? रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। अब देखते हैं हम लोग कि एंडीज फॉल से कुछ ये 7,000 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए हमारा इंडिया जो है, अगर ऊपर से नीचे हम लोग आना चाहें, इंडिया आर पार करना चाहे, तो ये 3214 किलोमीटर है। लेकिन ये अकेला एंडीज पर्वत 7,000 किलोमीटर है, लगभग भारत के लंबाई के दुगना से भी ज़्यादा है। तो इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। अब ये इतना लंबा है, इसीलिए सबसे ऊंचा वोल्केनो ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी, ये इसी एंडीज पर्वत पर है। याद रहेगा आपको, माउंट कोटोपैक्सी। वही सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल जिसको बोलते हैं एंजिल फॉल, ये भी एंडीज पर्वत पर ही है, जो कि चुरून नदी से बनता है ये जलप्रपात। अब एक लापाज शहर है, लापाज डिस्ट्रिक्ट, ये बोलीविया, साउथ अमेरिका की कंट्री है बोलीविया, इसका राजधानी है। ये हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट है ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। और इसका सबसे ऊंचा चोटी माउंट एकांगुआ हो जाएगा, लगभग 6900 मीटर, आप बोल सकते हैं 7 किलोमीटर के बराबर। और बहुत बार ऐसा होता है, पूछ लेता है हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन, और ये ऑप्शन में एकांगुआ रहता ही नहीं है। तो इसका सेकंड जो सबसे ऊंची चोटी है ये है माउंट ओजोस डेल सैलाडो। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये उससे 100 मीटर कम है, 6800 मीटर हो जाएगा। तो इतना आप स्टैटिक से याद रखेंगे, ये सब डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और ऐसे ही डेली हम लोग 2 स्टैटिक क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के बीच साझा करें। थैंक यू।